रोटी मत देना उसे, सरकारी रोटी मत देना। सरकारी रोटी खा के सांड हो जाएगा, फिर किसी को मार देगा। फांसी मिलनी चाहिए जी, गले का बदला गला मिलना चाहिए। बस सरकार हमें यही दे, बस सजाए मौत दे उसे। उसकी माँ की भी बद्दुआ लगी है, कम से कम उसकी माँ के लिए भी उसे सजाए मौत दीजिए, जैसे उसने उस बुजुर्ग को मारा था। हमें एनकाउंटर चाहिए जैसे योगी राज सरकार में होता है ऐसे, क्योंकि हमें पुलिस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये रिश्वत खा के फिर शांत होके बैठ सकते हैं, इसलिए हमें इन पे विश्वास नहीं है। उसका एनकाउंटर चाहिए, हमें क्या पता उसको छोड़ देंगे, रिश्वत खा लेंगे, क्या कर देंगे, क्योंकि देखो अब हमारी जान को भी अब खतरा है। आप पे भरोसा है ना, आप दिखाइए हमारी मजबूरी। आप पे भरोसा है, आप दिखाइए हमारी मजबूरी। मीडिया तो सब कुछ कर सकती है जी। बस आने के बाद अब पालन पोषण करने वाला परिवार का कौन है? कोई नहीं है जी, मेरा भाई अकेला है, उसके पापा की पेंशन पे हमारा घर चलता था। जवान बहन है, एक माँ को छोड़ के गया, पूरा परिवार की जिम्मेवारी उस बच्चे पे है। प्रशासन उसके लिए भी कुछ करे, उसको कम से कम रोटी तो दे। साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारतगान। दिल्ली के अंदर हत्याओं का दौर नहीं रुक रहा है। हर एक दो दिन, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जहां क्राइम का कोई खबर ना मिलता हो, मर्डर की कोई सूचना न मिलती हो। कल राम माधव वाल्मीकि जी का मर्डर कुछ चंद पैसों के लिए कर दिया गया, और वो भी मर्डर उनके जान पहचान वाले ने किया। उनके बेटे हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से आपके पिताजी को मारा गया? सर, मेरे पापा जी अपनी चीज़ें पहन रखी थी, सोने की चीज़ें पहन रखी थी, तो वो एक दो बारी ना रेकी करके गया पहले करके। हमारे घर में उठता बैठता था, पापा का दोस्त ही था। वो पापा का दोस्त था, मोहम्मद आज़ाद, और जाजू बोलते थे उसको मोहल्ले में सर। आज़ाद, मोहम्मद आज़ाद, जाजू बोलते थे पूरे मोहल्ले में उसको। तो वो रेकी भी कर रहा था, तो मैं घर के नीचे था, नीचे वाले कमरे में, तो वो ऊपर चढ़ रहा था। तो मैंने कहा कि मैं कह रहा हाँ जी भाई, कह रहा वो 3000 रुपये पेटीएम कर रहा हूँ, मेरे को कैश दे दो। मैंने अपने सारे पैसे पापा को दे दिए। कह रहे अच्छा। वो फिर चले गए। मैं 2 से 3 मिनट बाद पापा के पास ऊपर गया हूँ टी शर्ट बदलने, तो वो ऊपर चढ़ रहा था। तो पापा ने बोला कोई चढ़ रहा है। मैंने हाँ पापा। मैं टी शर्ट दूसरी पहनने लगा, तो वो जाजू ही था, वो हल्का सा पर्दा लगा रहता है, तो ये पर्दा देख के उन्हें देखा ना मैं हूँ, तो उसने यूँ देख के वो नीचे चला गया। पापा ने बोला कौन था? मैंने पापा जाजू था। कह रहे अच्छा। मैंने चलो पापा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बोला ठीक है। फिर उसके बाद मेरे 5:30 बजे करीब मेरी दीदी का फ़ोन आता है मेरे पास, तो वो कहती हैं कि भाई तू जल्दी आ जा घर पे। मैंने बहन क्या हुआ, मुझे बात तो बता क्या हुआ। होते होते कह रही भाई तू जल्दी आ जा, मेरे साथ एक भाई है अजय, उसके साथ था मैं। मैंने बोला भाई तू चल जल्दी, मैं पापा को फ़ोन करता हूँ। मैं पापा को फ़ोन करा तो पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने दूसरी बार फ़ोन किया पापा ने, तब भी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भाई से बोला भाई पापा फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं घबरा भी गया था। तब यहाँ पे स्कूटी रुकी है, मैं यहाँ भाग के पापा के पास गया हूँ, तो सर ऊपर लोग भी थे, तो सर पापा के यहाँ चाकू वाकू लगे हुए थे। सर पापा बिल्कुल खून में लथपथ घर के अंदर ही। सर मैं बता नहीं सकता। पता लग गया था ये रेकी कर रहा है, बार बार ताक झांक कर रहे, तो आप पापा के साथ क्यों नहीं थे उस समय? सर ये डेली मेरे पापा के साथ उठता बैठता था, इसलिए नहीं करा। हाँ जी। और इसने सर मैं तो कुछ कह नहीं सकता, पर ये चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि ये डेली उठता बैठता था पापा के साथ, तो इतना इस पर शक नहीं जाता था। पर हाँ, इसने 2 से 2.5 साल पहले अपनी मम्मी का भी मर्डर किया था। इसने अपनी मम्मी का भी मर्डर कर दिया? इसने अपनी मम्मी का भी मर्डर किया था, और उस चीज़ में नहीं सर लगता नहीं करा था। इन्होंने अपनी मम्मी का मर्डर किया था, उस चीज़ में उसकी वाइफ भी शामिल थी। और जो मेरे पापा का वाला केस हुआ है, उसके सबूत मिटाने वाली भी वही थी, वो सबूत मिटा रही थी। जो उसकी टी शर्ट थी वो खून में लथपथ थी। अच्छा, इसमें पत्नी भी शामिल है? हाँ जी, उसमें पत्नी भी शामिल थी। जब पुलिस वाले लेडीज़ पुलिस पीछे गई है ना, तो वो अपने पति की टी शर्ट धो रही जिस पे मेरे पापा का खून लगा हुआ था, तो सर पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया था उसी टाइम पे। और बाद में ये भी पता चला था कि वो चाकू से वार नहीं किए गए थे। वो क्या, जब आप कह रहे हैं कि उसने अपनी माँ का भी मर्डर किया था, तो माँ के मर्डर के लिए तो उन्हें अंदर होना चाहिए, तो बाहर कैसे घूम रहा है? सर वो पीछे की कम्युनिटी ने उनको बचा लिया था। हाँ जी सर, वही उनके जो पीछे रिश्तेदार होंगे सर, वही थे सारे। ये सर आपको बताइए, ये एक इकट्ठा हो जाते हैं सर, बस सर यही बात। एकजुट होकर बचा लिए। हाँ जी। तो आप देखेंगे किस तरीके से एक मजहब विशेष के व्यक्ति ने एक वाल्मीकि समाज के जो रिटायर कर्मचारी थे, डी ग्रेड से रिटायर हुए थे, आरबीआई में काम करते थे, उनको किस कदर जान पहचान होते हुए भी कुछ रुपए के लोभ में, कुछ सोने चांदी के लोभ में मार दिया। और आज उनके बेटे हमारे साथ हैं, तो क्या कहेंगे, ऐसे विश्वास आपके पापा ने कर क्यों लिया? जब वो पहले भी अपनी माँ के साथ ऐसा कर चुका था, आपको पता था, तो आप उसको अपने घर में एंट्री क्यों दे रहे हैं? सर मेरे पापा बहुत भोले थे,
वो जैसे कि आप भी घर में आओगे, रोटी रखी हुई है तो सबसे पहले वो आपको ही खिलाएंगे। उनका दिल बहुत बड़ा था, सबको पता था कि उसने अपनी मम्मी का खून किया हुआ है, पर वो पीछे वालों ने बचा लिया था। और उसी दिन मेरी मम्मी जब पैसे लेने गई थी ना पापा से, तो वो उस टाइम भी शामिल ही था। वो दोपहर की 12 से 1 बजे के बीच की बात है। तो दोपहर में मम्मी पानी भी दिया कि आंटी जी लाओ मैं ले जाता हूँ। मैंने पानी भी दिया, पापा ने मम्मी को पैसे भी दिए, ठीक है। पर जब मैं ऊपर गया, जब पापा का मर्डर हो चुका था, तो पापा उससे पहले भी पापा ने मेरे से एटीएम बोला कि एटीएम से 27,000 रुपये निकाला। उस टाइम भी वो वहीं मौजूद था। तो मैं तुरंत पापा को 27,000 रुपये, पापा पलंग पे लेटे हुए थे, मैंने पापा लो, कह रहे चल ठीक है। उसके बाद सर ये सीन हुआ है। मतलब पूरा क्राइम का मामला है और पापा जी को केवल लेन देन की वजह से, मतलब कुछ सोना वो पहने हुए थे और उनको लूटने की नीयत से उनके ऊपर हमला किया गया। पापा की जो चेन थी वो 5 तोले की थी और 2-3 अंगूठियाँ थी पापा की। उस चीज़ में उसने पापा का पहले गला काटा। पापा मेरे, जहाँ तक मेरे को पता, गला कैंची से काटा? हाँ जी, पापा के मैंने यहीं देखा था, पापा खून में लथपथ थे, पर उनके 16 से 17 बार हो चुके थे। कितने रूम है ऐसे घर में? मेरे 3 रूम है और एक साथ वाला, हमारे 4 रूम है। पापा वाले रूम में और कोई मौजूद नहीं था? उसे घर में एंट्री किसने दी? सर वो पापा के साथ उठता बैठता था, और भी गए पीछे के थे अपने मोहल्ले के, उठते बैठते थे यारी दोस्ती में। तो सर ये बात थी। सर इतना क्या पापा भी इतना शक क्या करते थे सर, वो तो बिल्कुल इतने शरीफ थे सर, मैं क्या बताऊँ आपको। बस सर मैं यही चाहूँगा कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से वारदात हुई और चंद पैसे या सोने के लोभ में आपके कौन थे? ये मेरे अंकल थे, चाचा जी थे। तो नेचर तो इनका बहुत बढ़िया था और सरकारी नौकरी थे। वो किसी से बोलना चालना, किसी से कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो अपना घर से किसी से बाहर भी नहीं आते थे, कहीं निकलते पड़ते भी नहीं थे, और किसी से मतलब तू तड़ाक कोई ऐसी बात भी नहीं थी कभी। और इतने शरीफ लोग थे, हर किसी की मदद करना, हर किसी के साथ खड़ा रहना। लोगों की इतनी मदद करने के बावजूद ऐसा काम कर गया लोग। एक पहचान का ही बंदा आपके चाचा जी को मार देता है, उन्हें खून से लथपथ कर देता है, कैंची से गला काट देता है। तो इस तरीके के क्राइम के लिए क्या जगह होनी चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए कम से कम, और इनका घर हटा देना चाहिए और कोई भी यहाँ नहीं होना चाहिए। हम बुलडोजर कार्रवाई की मांग करें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यूपी में चलता है यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए। इनके घर परिवार का कोई भी बंदा यहाँ नहीं होना चाहिए, सबको निकालो यहाँ से। आपको नहीं लग रहा क्राइम रेट काफ़ी दिल्ली में बढ़ गया है? हर दूसरे तीसरे दिन मर्डर हो रहे हैं दिल्ली में और क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आज इनके साथ हो रहा है, कल किसी को, हम किसी और, हमें भी सबको घबराए हुए हैं, सब किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो हम तो यही कार्रवाई चाहते हैं कि इस बच्चे को कुछ मिले। लोग विश्वास के बात नहीं है। मतलब वो तो ये बोल रहा है मेरे पापा जी के साथ उठता बैठता था, पापा जी उसको साथ में बिठाते भी थे, खाना माना सब खिलाते थे, रहम दिल थे, मदद करी उन्होंने, हेल्प करी, हर चीज़ में काम में आगे खड़ा रहे, फिर भी वो ऐसा काम कर गए। मोहम्मद आज़ाद ने कैंची फेरने में समय नहीं लगाया। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस जो ये मांगे पूरी हो, इसकी जो भी मांगे रखी है इन्होंने, इनकी पूरी हो। बस क्या मांगे हैं अब आपकी, क्या सज़ा मिलनी? सर मैं तो यही चाहूँगा कि उन दोनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मियाँ बीबी दोनों को। उनका घर टूटना चाहिए और जो भी उनके घर परिवार के जो यहाँ रहते हैं सर, उन्हें सबको निकालना है सर यहाँ से। यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए इनका घर परिवार का बंदा, क्योंकि सर मेरी मम्मी, मैं और मेरी माँ तीनों अब अकेले हैं सर। जैसे इनका परिवार बिखर गया वैसे। रोटी रोजगार के लिए क्या आप क्या करते हैं? घर मैं कुछ नहीं करता, मेरे पापा करता थे बस। पेंशन पे ही आपका घर चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आप कहाँ तक पढ़े लिखे? सर मैं 12th की भी। हाँ जी। तो अभी रोजगार के लिए कुछ प्रयास किए होंगे आप? सर मैंने पहले की थी, मैंने पहले जॉब की थी सर, वो मैंने छोड़ दी थी। तो अब दिल्ली सरकार से आप चाहेंगे कि पापा की जगह आपको कहीं ना कहीं नौकरी करें? जी सर मैं चाहूँगा सर। क्या नाम है? सर मेरा सिद्धांत। तो सिद्धार्थ, दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहेंगे, जहां रेखा गुप्ता जी की सरकार और हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है और मरने वाला अधिकतर एक ही धर्म से है? सर मैं यही कहना चाहूँगा सर, हमें तो यहाँ योगी मॉडल चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, हमें योगी सरकारी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। घर कहाँ है उनका? सर ये पीछे है। पीछे घर हाँ जी कदम पे? सर, ये थोड़ा सा ही चल के ही है बस। हाँ जी हाँ जी। घर पे अभी कौन कौन है उनके? सर उनके घर में मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता चला है, उनका घर भी सील हो चुका है। सील हो चुका है, अभी घर पे कोई नहीं है? नहीं सर। कहाँ ले गए उनको? पुलिस वाले ले सर गए? पुलिस वाले ले गए थे जी। जी, क्या कहेंगे ऐसे मुजरिमों पे, ऐसे आरोपियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो चंद पैसों के लिए गले पे कैंची चलाने से भी बाज नहीं आ रहे? देखो सर, ये तो डेंजर जोन में आता है दिल्ली। और ऐसी एक बेचारे आरबीआई से जो रिटायर हो चुके हैं, उनके 2 बच्चे 3 बच्चे, उनका लालन पालन कैसे चलेगा सर? उन्हीं के फ्रेंड उन्होंने उनको मार दिया। अब बताओ, ऐसे बच्चों को तो जो क्राइम कर रहे हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए जी।
और होनी चाहिए, जभी तो ये क्राइम थोड़ा मिटेगा। केवल मारना ही नहीं, मारा भी ऐसे व्यक्ति ने जो उनके साथ उठता बैठता था, जो उनसे लेन देन करता था, पूरा ख्याल उस बंदे का वो रखते थे। वो इन्हीं के घर में खाता था, खाना पीना सब, और मांगे भाई उसका ख्याल भी रखते थे। लेकिन थाली में खाया उसी में छेद कर उसी में छेद कर दिया, और उनके चैन वैन देख के और पैसा था उनके पास, वो लूट के ले गए। तो ये क्या है? दोस्ती, प्यार, प्रेम पैसों के लिए था वो इनके घर। वो था मेरे ख्याल से जाजू मोहम्मद, कुछ ऐसे ही नाम था कुछ ऐसे ही। और वो 2 जने थे, और मैं तो यहाँ वाल्मीकि बस्ती में रहता हूँ पीछे नेयर, और वो मुझे जानते थे। तो इसलिए मेरे को बड़ा रोष है कि ऐसी घटनाएं नई दिल्ली में, देखो नई दिल्ली में जो कैपिटल कहलाती है, और रेखा जी, मोदी जी, अमित शाह का एरिया है, यही हम सुरक्षित नहीं है तो गाँवों में क्या हाल होगा सर? तो आप हमें बचाएं, हमें सरकार से हम दुआ करते हैं कि ऐसे बंदों से बचाएं, उसको यहाँ से निकालें, बुलडोजर चलवाएं, उनको भगाएं। तो क्या आपका सरकार से, पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ गया? क्योंकि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेप केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, मर्डर केस काफ़ी बढ़ रहे हैं। सर ये तो देखो, सरकार से जब ऐसा होगा तो हमारा तो पब्लिक का तो उस पर से ध्यान ही हट जाएगा, कह भाई ये तो यहाँ पर ही दिल्ली में जान है, और ये तो हमारे सरकार हमारे हित में ही नहीं है। अगर सरकार कैडी हो, कुछ हो, प्रशासन तगड़ा हो, तो ये क्राइम ही ना हो। हमें एनकाउंटर चाहिए जैसे योगी राज सरकार में होता है ऐसे, क्योंकि हमें पुलिस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये रिश्वत खा के फिर शांत होके बैठ सकते हैं, इसलिए हमें इन पे विश्वास नहीं है। तो जिनका मर्डर हुआ वो आपके कौन लगते? मेरे नंदोई जी थे। कैसा था व्यवहार उनका? बहुत अच्छा व्यवहार था। वो किसी को खाली, आप भी आए हो, आपको भी भूखे खाने बिगर खाने के लिए जाने नहीं देते। वो इतना अच्छा उनका व्यवहार था, बहुत अच्छा। आप हमसे नहीं, आप किसी से ही पूछ सकते हो ये बातें, किसी से ही पूछ सकते हो। पूरे मोहल्ले में उनकी अच्छी पहचान थी। जिस लड़के ने मर्डर किया वो कौन था? पहचानती थी आप उसको? हम नहीं पहचानते थे, हम तो जानते ही नहीं थे, बच्चे ही जानते थे। माधव राम जी जानते थे, वो बिठा के खाना माना भी खिलाते थे, उसके साथ उठना बैठना भी था। ऐसे तो सबके साथ होता है, आते जाते, मगर किसी पे ये नहीं विश्वास था ना कि आज हमारे साथ ये दगा कर जाएगा, इस चीज़ की वो कर जाएगा। नहीं, उठने बैठने वाला ही कैंची से बाहर कर दे, बेरहमी से मर्डर कर दे। फोटो है ना उसकी, 1 मिनट। आप उनकी लड़की हैं। यही थी मौजूद। बस हमें ये बोलना है, एनकाउंटर चाहिए। बस पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो या तो हमारे हवाले कर दे बस। पापा के बाद फैमिली का ख्याल रखने वाला कौन है घर में? मेरा भाई है, बस उसको नौकरी मिल जाए बस। इसकी शादी कैसे होगी? और साथ में उसकी बीवी भी नहीं बचनी चाहिए। उसकी बीवी ने पापा की हालत क्या हालत थी? पूरा साथ दिया उसका। तो क्या लग रहा है मियाँ बीवी की साजिश है दोनों की? जी दीदी, फोटो दिखाना उन दोनों की। आपके घर में पहले से आना जाना था? वाइफ का नहीं था, वो आता जाता था। आप जानती थी उसे? हाँ जी, मैंने देखा। कैसा लड़का था? मैं वो मांग रही हूँ दीदी से फोटो। कैसा लड़का था? नेचर वाइज मैं तो खैर बात नहीं करती थी मैं। हाँ जी, हाँ। क्या सजा मिलनी चाहिए? उसका एनकाउंटर चाहिए। हमें क्या पता, उसको छोड़ देंगे, रिश्वत खा लेंगे, क्या कर देंगे। क्योंकि देखो अब हमारी जान को भी अब खतरा है। लेकिन जिस तरीके से मारा उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था क्या? मैं थी, बस मुझे नहीं पता था। पापा कुछ भी नहीं, पता नहीं, एक का काम है, 2 का काम है, कितने लोगों का काम है ये। क्या कहेंगी? पता नहीं उनने पानी में नशे की गोलियां मिला दी, क्या करा, तकिया लगाया, मुंह पे दबाया, किस तरह मारा उसे, कैसे मारा उन्होंने। तकिए लगा के मारना होता तो फिर कैंची क्यों चलाता गले? पता ही नहीं। क्या इंसाफ मिलना चाहिए? बस हमें तो मौत के बदले मौत चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हमारा इंसान गया, हमें बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा। हमें इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। मौत के बदले मौत चाहिए बस हमें। उस इंसान को दिखा दो। फैमिली के सामने भी रोटी रोजगार का संकट खड़ा हो गया, वो ही अकेले कमाने वाले शख्स थे घर में। जी, अब इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अब ये बताओ कि कौन क्या करेगा? सब अपने अपने घर चले जाएंगे, रह जाएंगे 3 जने अकेले, कौन क्या करेगा? बस। जी क्या बोलेंगी? पकड़िए 1 मिनट में। जी क्या कहेंगी? फोटो दिखा तो दी। हमें एनकाउंटर चाहिए, हमें और कुछ नहीं कहना है। कुछ अब देखो क्या। एक मिनट। एक बात बताओ, उत्तम नगर में क्या हुआ था? सारी मीडिया भी गई, पुलिस इकट्ठी हुई, प्रशासन के लोग आ रहे हैं, दिलासा देकर जा रहे हैं। आज माँ बाप अकेले हैं। एक बेटा जब बड़ा होता है माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी का सहारा बनता है। वो दौलत भी वही होता है। मैं उनकी
भांजी हूँ, पर मेरे को बेटी की तरह मानते थे। कैसे थे आपके मामा? मेरे नहीं, मैं उनकी, मेरे मौसा जी थे। कैसे थे? बहुत ज़्यादा बढ़िया बंदे थे, बहुत ज़्यादा। अगर उनके घर कोई उठकर आ गया, वो अपनी रोटी भी उसको खिलाते थे। किसी को देखकर इतना शोर मचा देते थे कि ये भी मंगा दूँ, वो भी मंगा दूँ, ये भी खिला दूँ, बैठते तक नहीं थे वो खुशी के मारे। एक मोहम्मद आज़ाद जाजू करके जो शख्स था, उसने आपके मौसा जी की हत्या कर दी और बेरहमी से गले पे कैंचियों से बात की मारी है। दिल के ऊपर 20 कैंचियाँ खोपी हैं, दिल के ऊपर कैंचियाँ खोपी हैं उसने। आवाज़ नहीं निकली उनके मुंह से। अब एक ने करा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर किसी पे एक बार होगा वो चीखेगा नहीं। बेटी नीचे ही सो रही थी तो कुछ तो आवाज आती, या तो उसने अपने साथ किसी और को भी लाया, उसने उनका मुंह बंद करा है और दूसरे ने वार करा है। अकेले बंदे का तो काम पानी रंजिश के चलते मारा या सोना चांदी लूटने के लिए? सोना चांदी। वो पैसे मांगने आया था मौसा जी से 3000 रुपए उधार, वो पैसे मांगते थे उनसे। उन्होंने उस दिन उन्हें मना कर दिया। मना करने की वजह से गुस्से में मार दिया। यही हुआ है। तो कितना सुरक्षित अब महसूस कर रही है? पुलिस पे क्या भरोसा है, प्रशासन पे? वो उनके सपोर्ट में खड़ी है पुलिस। उत्तम नगर में अपने पे फूल बरसाने के लिए पुलिस खड़ी थी। अब उन्हें पता है पुलिस वालों को कि अगर वहाँ से अभी हट गए तो उनके ऊपर हमला होगा, क्योंकि अभी हमारे 100 लोग इकट्ठे हैं यहाँ। इसलिए पुलिस उनके सपोर्ट में खड़ी है, हमारे लिए नहीं खड़ी कि हमारे सपोर्ट में खड़ी है। इस टाइम हमें कोई आके मारे तो सही, आए तो सही कोई हमला करने, सब धर लेंगे। तो पुलिस तो उनके सपोर्ट में खड़ी है, उनसे वाह वाह कराने के लिए खड़ी होती है पुलिस यहाँ की, हमारे से नहीं। आरोपी पक्ष और भी फैमिली मेंबर यहाँ रहते हैं, कोई हमदर्दी जताने नहीं आए, दुख की क्षण में आपके साथ खड़ा होने नहीं आए? नहीं, कोई भी जेंट्स नहीं आया। नहीं तो इनका कोई तो बड़ा होता कि आता है कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं भी उस दिन जब ये 5 बजे कांड हुआ है, मैं पश्चिम बिहार रहती हूँ, मैं यहाँ पे 6 बजे पहुँच गई थी, तब तक कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं यहीं रुकी हुई हूँ, मैंने तो किसी को नहीं देखा कि यहाँ से कोई जेंट्स आया है, मिलने आया है। क्या एक वो हिम्मत देनी होती है बेटे को उनके या वाइफ को कि हम तुम्हारे साथ हैं, चलो जो हुआ है तुम्हारे साथ गलत हुआ है। नहीं, इनमें एक है। तब क्या सजा मिलनी चाहिए? मेरे को तो फांसी भी कम लगती है। ऐसे लोगों को तो बीच में खड़ा होकर जलाना चाहिए, क्योंकि उतना कष्ट उन्हें भी तो होना चाहिए जितना उस टाइम वो बंदा तड़पा होगा। और या उनके बच्चे बार बार या वाइफ सोच सोच के कितना तड़प रही होंगी कि कैसे तड़पे होंगे हमारे पापा, कैसे तड़पा होगा मेरा पति। तो उसके साथ होता, किसी नेता के साथ ही हो जाता तो वो छोड़ देते, कभी भी नहीं छोड़ते। तो ये माधव राम जी की फैमिली है, उन्होंने अपना दुख प्रकट किया और सख्त से सख्त सजा की मांग भी की। लेकिन ये बात पुलिस प्रशासन को भी सोचनी पड़ेगी, सरकारों को भी सोचनी पड़ेगी, क्यों दिल्ली में इस तरीके का क्राइम बढ़ रहा है और एक ही पक्ष शिकार बन रहा है और शिकारी दूसरे पक्ष है। पक्ष का हम नाम नहीं लेंगे, बाकी आप समझदार हैं, आप तो खुद जान सकते हैं। और जो मर्डर करने वाला बंदा है, ये देखिए आप, ये मर्डर करने वाले शख्स की तस्वीर है और इसके ऊपर आरोप है कि इसने अपनी बीवी के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग रची। रुपए ना मिलने की हालत में, रुपए मांगने आया था घर पे और रुपए ना देने की वजह से माधव राम जी की हत्या कर दी गई। क्या 3000 की रकम इतनी बड़ी होती है कि किसी को मर्डर कर दो? क्या 3000 इतना बड़ा अमाउंट है कि ना मिलने से नाराज़ होकर आप किसी की हत्या कर देंगे? तो न्याय तो मिलना चाहिए माधव राम जी को भी और उनके परिवार को भी। और इस पूरे हत्याकांड पे आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बने रहिए भारत गान के साथ। मैं रिंकेश जैन, कैमरा पर्सन रवि के साथ।